मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपसे कहा था कि हम एक विवेकानंद जी के ऊपर एक कहानियों की श्रृंखला लेके आने वाले हैं। तो जैसे आप 12 जनवरी आ रही है तो आपका बहुत सारी कहानियाँ रहेंगी, जिन कहानियों को आप आधार बना के अपनी बात को रख सकते हैं। उसी क्रम में हम अपनी बात को शुरू करते हैं। मित्रों, ये बात उस समय की जब विवेकानंद जी परिव्राजक के रूप में पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय उनका राजस्थान जाना होता है और राजस्थान में वहाँ के एक राजा से उनकी मुलाकात होती है। अलवर के राजा थे। अलवर के राजा के जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे स्वामी जी के से मिलने से पहले। तो उन्होंने स्वामी जी से जब उनके दरबार में गए तो उन्होंने स्वामी जी की वेशभूषा का भी मजाक उड़ाया और हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पे पत्थरों की पूजा की जाती है और जितनी भी बुराई कर सकते। तो उन्होंने उस समय उनके जो विचार थे उनके हिसाब से उन्होंने बुराई की। स्वामी जी ने सारी बातों को बड़े धैर्यपूर्वक सुना और फिर उनसे कहा कि महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए कि आपके पीछे जो तस्वीर लगी हुई है ये किसकी है। तो राजा ने कहा ये हमारे पिताश्री की तस्वीर है, हमारे पिताजी की तस्वीर है। तो स्वामी जी ने कहा एक काम करिए, इसको उतरवा लीजिए। तो उन्होंने तस्वीर को उतरवा लिया। फिर उन्होंने कहा महाराज इस पर थूकिए। तो वो राजा कहने लगा कि ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, मैं इस पर कैसे थूक सकता हूँ। तो बहुत इन 2-3 बार उन्होंने कहा, लेकिन राजा ने उस पर स्पष्ट मना कर दिया और स्वामी जी से मना करता रहा कि मैं इस पर नहीं थूक सकता, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। तब विवेकानंद जी ने उससे कहा कि ये तो केवल कागज़ है, उस पर कुछ रंग और कुछ कलर से एक आकृति बना दी गई है, इसमें आपके पिताजी कहाँ हैं? ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है। वो कहता है नहीं, लेकिन इसमें जो छवि देख रही है, जो चित्र मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरे पिताजी का है। ऐसे विवेकानंद जी से कहता है। विवेकानंद जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार जो हमारी जो मूर्तियाँ हैं, हमारे जो चित्र हैं, उनमें हम ईश्वर को देखते हैं, उसमें देखते हुए अनुभव करते हैं। सोचिए जब आप अपने पिताजी की तस्वीर पे नहीं थूक सकते तो हम अपने ईश्वर या भगवान पर कैसे उसका अपमान सह सकते हैं या सहन कर सकते हैं। इस तरह से विवेकानंद जी ने उस राजा की जो मूर्ति पूजा के प्रति जो नास्तिकता थी उसको आस्तिकता में परिवर्तित किया और इसके बाद वो विवेकानंद जी का एक फॉलोअर्स बन गया, उनका शिष्य बन गया। और विवेकानंद जी के संपूर्ण जीवन काल में जब जब विवेकानंद जी को आवश्यकता पड़ी, अलवर के राजा ने उनकी बहुत बहुत मदद की। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और किस तरह से हम नास्तिकता से विवेकानंद जी जो नास्तिक लोग थे उनको आस्तिक बना देते थे, उनके तर्क, उनके वाक्पटुता से। ये मैंने आपको संदेश पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।